आज 6 अप्रैल है। आज समाजवादी पार्टी के सामने मुख्तार का पोस्टर लगाया गया था। कल 7 अप्रैल को अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के घर जाएंगे। मुख्तार को मरे हुए 9 दिन हो चुके हैं। इन 9 दिनों में यूपी की पॉलिटिक्स का पूरा चुनावी नैरेटिव बदल गया है। मुख्तार माफिया से चुनावी मुद्दा बन गया। पॉलिटिकल पार्टीज को लग रहा है जो मुख्तार के घर नहीं जाएगा वो मुस्लिम वोट गंवा देगा। ओवैसी सबसे पहले मुख्तार के घर गए थे, अब कह रहे हैं उनकी जान को खतरा है। यूपी में मुस्लिम वोट के लिए जबरदस्त खेला शुरू हो गया है और इसका एपीसेंटर बना है गाजीपुर। एक तरफ मुख्तार का पोस्टर, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का दफ्तर और बीच में सिर्फ करीब 20 फुट चौड़ी सड़क। अखिलेश दफ्तर आते या फिर दफ्तर से जाते तो नजरें सबसे पहले मुख्तार के पोस्टर पर जाती। मुख्तार की निगाहें भी अखिलेश से टकराती। ये फोटो पूरे यूपी में घुमाया जाता, वीडियो हर मुस्लिम मोहल्ले में ट्रेंड करवाया जाता। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है, लेकिन माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद भी लगातार राजनीति जारी है। आज यानी कि 6 अप्रैल की सुबह सुबह समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के पूर्व सचिव रहे सुधाकर यादव की तरफ से मुख्तार अंसारी की सहानुभूति को लेकर के कुछ पोस्टर लगाए गए थे समाजवादी पार्टी के दफ्तर के ठीक बाहर। लेकिन अब इस पोस्टर को लखनऊ पुलिस ने हटवा दिया है क्योंकि आचार संहिता लागू है और इस तरीके के पोस्टर्स को निश्चित तौर पर लखनऊ पुलिस भी एक्सेप्ट नहीं करने वाली थी, जहां मुख्तार अंसारी को लेकर के सहानुभूति के पोस्टर्स लगवाए जाएं। माफिया मुख्तार अंसारी मतलब मुस्लिम वोट की गारंटी, यूपी के 20% मुस्लिम वोट की ठेकेदारी। मोदी विरोधियों को लगता है कि जो जितना मुख्तार का नाम लेगा, जितना मुख्तार मुख्तार चिल्लाएगा, उतना ही मुस्लिम वोट का ग्राफ बढ़ेगा। इसलिए बार बार मुख्तार को जिंदा किया जा रहा है, अलग अलग नैरेटिव बनाया जा रहा है। लखनऊ में जो पोस्टर एसपी के दफ्तर के बाहर लगाया गया था, इस पोस्टर को बहुत सोच समझ कर लगाया गया था। इस पोस्टर में मुख्तार की फोटो के साथ साथ मुलायम, अखिलेश और आजम की तस्वीर भी लगाई गई थी। पोस्टर लगाने वाले नेता का नाम राम सुधाकर यादव है। मतलब ये कि मुख्तार से मुसलमान और बाकी यादव परिवार। यही तो समाजवादी पार्टी का फॉर्मूला है, MY मतलब मुसलमान प्लस यादव। समाजवादी पार्टी पोस्टर लगाने से इनकार नहीं कर रही, इसे एक कार्यकर्ता के मन की बात बता रही है। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि यूपी में मुख्तार के नाम पर मुस्लिम वोट को इंटैक्ट करने का प्लान बनाया जा रहा है। बीजेपी पोस्टर की टाइमिंग पर सवाल उठा रही है, माफिया से हमदर्दी का इनसाइड स्टोरी समझा रही है। 6 अप्रैल को लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर ये पोस्टर लगा। ये पोस्टर तब लगाया गया जब अखिलेश के गाजीपुर जाने की खबर अखिलेश के दफ्तर से बाहर आई। 5 अप्रैल को समाजवादी पार्टी ने ये प्रेस रिलीज जारी की, अखिलेश के गाजीपुर दौरे की पूरी डिटेल शेयर की। 7 अप्रैल को अखिलेश यादव के गाजीपुर जाने की खबर कंफर्म की। पोस्टर उसके बाद लगाया। अखिलेश के दौरे पर पहले मुसलमानों में माहौल बनाया गया। पोस्टर भले ही हटा दिया गया है, लेकिन इस खबर की चर्चा खूब हुई, मुस्लिम मोहल्ले में भी और सियासी गलियारों में भी। कल का दिन भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि 7 अप्रैल को समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव मुख्तार के परिजनों से मिलने के लिए गाजीपुर जा रहे हैं, जहां पर अफजाल अंसारी यानी कि मुख्तार अंसारी के बड़े भाई समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के ठीक बाहर इस तरीके का पोस्टर लगना अभी भी इशारा करता है कि माफिया मुख्तार की मौत तो हो चुकी है, लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति लगातार जारी है, जहां एक और बीजेपी जीरो टॉलरेंस की कार्रवाई की बात कर रही है। जनसभाओं में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कर रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव का कल मुख्तार के घर जाना कहीं न कहीं मुस्लिम वोट्स को इंटैक्ट रखने की राजनीति की ओर इशारा जरूर कर रहा है। माफिया मुख्तार की मौत भले हो चुकी हो, लेकिन इतना तय है कि आने वाले चुनाव में मुख्तार अंसारी भी
पूर्वांचल की राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा जरूर बनने वाला है। मुख्तार के नाम पर मुसलमानों को मैसेज देने का काम सिर्फ अखिलेश और उनकी पार्टी ही नहीं कर रही, ये काम हैदराबादी भाईजान ओवैसी भी पूरे जोश के साथ कर रहे हैं। गाजीपुर से हैदराबाद की दूरी करीब 1000 किलोमीटर की है। इस दूरी को तय करने के 3 तरीके हैं। ट्रेन और सड़क से आने पर करीब 34 घंटे का वक्त लगेगा। फ्लाइट से ये दूरी तय करने में करीब 3.5 से 4 घंटे का वक्त लगेगा। लेकिन ओवैसी ये काम चंद मिनटों में कर रहे हैं। हैदराबाद में भाईजान लाउड स्पीकर पर बस मुख्तार और मुसलमान 2 ही बात सुना रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश गया, मुख्तार अंसारी के घर को गया, तो उसके बाद से सोशल मीडिया पर ये तमाम के तमाम बांकड़े पहलवान शुरू हो गए, तेरे को मार देंगे पूरे के पूरे। अरे भाई, मैं अखलाक के घर को भी गया था, मैं जुनैद और नसीर के घर को भी गया था जिनको जिंदा जला दिया गया घाटमीका के। मैं उन लोगों से कहना चाह रहा हूं जो मुझे धमकियां दे रहे हैं, एक बात याद रखो, मैं जिस दीन पर चलता हूं ना, मैं उनसे मुखातिब हूं। जब विरोधी मुख्तार पर मुसलमान वाली लाइन ले रहे थे, तब प्रधानमंत्री मोदी और योगी सहारनपुर के मुस्लिम मोहल्ले में विरोधियों के इस फॉल्स नैरेटिव की बखियां उधेड़ रहे थे। हमने पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की है ताकि पारंपरिक कला से जुड़े सभी परिवारों की आय बढ़े। इसका लाभ हमारे सहारनपुर के शिल्पियों को बहुत बड़े पैमाने पर होने वाला है। यहाँ इतनी अच्छी सड़कें बन रही है, इतनी बेहतर रेल और एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी हो रही है। भाजपा ने और हमारे योगी जी तो कानून व्यवस्था के विषय में रत्ती भर भी छूट नहीं देने वाले। भाजपा ने अपराधियों को, दंगाइयों को काबू किया, तो इसे सुरक्षा के साथ साथ निवेश के लिए भी माहौल बना है। जो लोग योगी और मोदी के नाम पर प्रोपेगेंडा फैला रहे थे, मोदी और योगी के बीच अनबन की अफवाह फैला रहे थे, उन लोगों को ये तस्वीर देख लेनी चाहिए। अफवाह के साथ यूपी का रिजल्ट क्या होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। सहारनपुर में मोदी ने योगी की तारीफ की, ये बात पूरे यूपी ने भी सुनी और पूरे देश ने भी। सख्त लॉ एंड ऑर्डर की अहमियत पूरा देश जानता है। योगी ने यूपी को माफिया राज से मुक्ति दिलाई, ये बात पूरा यूपी मानता है। अब बीजेपी का टारगेट जाति, धर्म और तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स पर ताला लगाने का है। जनता जनार्दन का एक वोट देश की तकदीर और तस्वीर को बदलने में कैसे निर्णायक साबित हो सकती है। 2014 उसका टर्निंग पॉइंट है और 2014 के बाद लगातार देश के अंदर जो परिवर्तन हुए हैं, यह भी उसका आधार है। और आज इसीलिए एक वोट हमें जाति के नाम पर नहीं, संप्रदाय के आधार पर नहीं, तुष्टीकरण के आधार पर नहीं, किसी भी प्रकार के वाद के आधार पर नहीं, हमें तो केवल विकसित भारत की संकल्पना के लिए आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्जवल हो सके, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को हम आगे बढ़ा सकें, इसके लिए हमारे पास एक करिश्माई नेतृत्व के रूप में मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व हम सबके पास है और हम उनके नेतृत्व में विकसित भारत की संकल्पना को साकार होते हुए देखेंगे। इस विश्वास के साथ 2024 के 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए पूरे देश से इसीलिए एक आवाज आ रही है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम एक ही आवाज है और वह आवाज है कि फिर एक बार अब की बार योगी यूपी में मिशन 80 की तैयारी में जुटे हैं, इसलिए योगी का फोकस 100% पर है। बीजेपी हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स नहीं करती,
बीजेपी धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग रही। बीजेपी विकास और राष्ट्रवाद की बात कर रही है, विकसित भारत के संकल्प की बात कह रही है। और व्यापारी की सुरक्षा में जो सेंध लगाता था उसका राम नाम सत्य है भी हो गया है। हो गया है ना? हो गया है ना? तो आप मुझे बताओ, कर्फ्यू लगाने वाले चाहिए या कावड़ यात्रा चलाने वाले? जातिवाद वाले लोग चाहिए कि सबका साथ और सबके विकास वाली सरकार चाहिए? सुरक्षा में सेंध लगाने वाले लोग चाहिए या सुरक्षा देने वाले लोग चाहिए? बहनों और भाइयों, वही काम ये आरएलडी का नल और भाजपा का कमल मिलकर के करने जा रहा है। योगी एक दिन में यूपी की 3-3 सीटों को कवर कर रहे हैं। विरोधी एसी कमरे में बैठकर प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, लेकिन योगी ग्राउंड पर जाकर मुसलमानों को अपनी बात समझा रहे हैं। 6 मार्च को योगी ने 3 मुस्लिम डोमिनेटेड सीटों को कवर किया। सहारनपुर, जहां 42% मुसलमान है। सहारनपुर के बाद योगी बिजनौर पहुंचे। बिजनौर में मुसलमान 30% है। इसके बाद योगी नगीना पहुंचे। नगीना में 40 से 50% मुसलमान हैं। जो बात योगी ने सहारनपुर को समझाई, वही बात योगी ने बिजनौर में भी कही। भाजपा आपको दे सकती है। हमने जातिवाद की बात नहीं की, हम संप्रदायवाद की बात नहीं करते, हम तुष्टीकरण की बात नहीं करते। हम लोग तो जनता को जनार्दन मानकर की उसकी असीम पूजा करते हैं। उसके कल्याण के लिए जो कुछ हो पड़ता है वो करते हैं। भ्रष्टाचारियों पर लगाम कसते हैं। गुंडागर्दी करने वालों को कानून के शिकंजे में लाने का काम करते हैं। बेटी हो या व्यापारी, अन्नदाता किसान हो या हमारी बहन और माताएं, इन सबको सुरक्षा की गारंटी भारतीय जनता पार्टी देने के लिए आई है। और फिर मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये 2024 का जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है, बहनों और भाइयों, आज जो परिवर्तन देश के अंदर दिखाई दे रहा है, इसका वाहक मैं नहीं, ये परिवर्तन के सच्चे हकदार तो आप हैं। आप यूपी में मुख्तार के नाम पर मुसलमानों को बरगलाने वाली स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। माफिया की मौत पर हमदर्दी जताने का काम यूपी में अभी और होगा। मुख्तार का चेहरा दिखाकर मुसलमानों को मोबिलाइज करने की कोशिश अभी और होगी। 10 अप्रैल को मुख्तार की कब्र पर फातिहा पढ़ा जाएगा। जब मुख्तार की कब्र पर फातिहा पढ़ा जाएगा तो फिर कैमरा भी आएगा, और कैमरा आएगा तो फिर से नैरेटिव बनाया जाएगा। कब्र में दफन मुख्तार को फिर से जिंदा किया जाएगा। मोदी विरोधी सिर्फ मुसलमान का टेप बजा रहे हैं। वो यूपी को 80-20 में बांट रहे हैं। यूपी के मुसलमानों में एक बात क्लियर है, योगी राज में भेदभाव नहीं होता। सबका साथ, सबका विश्वास सिर्फ नारा नहीं, ये बीजेपी की नीयत है। इसका इंपैक्ट ग्राउंड पर दिखता है। ऐसे में 19 अप्रैल को किसका बटन सबसे ज्यादा दबेगा, किसका ग्राफ सबसे ज्यादा बढ़ेगा, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं।